नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बोला हमला, कहा ये बाप बेटे बड़े बंगले के शौकीन हैं। भारत में जानलेवा होता जा रहा कोरोना, पहली बार 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। पटना समेत पूरे बिहार में आज से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। और पटना में फिल्मी स्टाइल में युवक की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि ये बाप बेटे बड़े बंगले के शौकीन तो है ही, दूसरों की संपत्ति पर भी नजर टिकाए रखते हैं। मौका मिलते ही हाथ साफ कर जाते हैं। देखिएगा हेमंत सोरेन जी, कहीं आपको भी इन बाप बेटों के चक्कर में अपनी संपत्ति दान न करना पड़ जाए, फिर आपके विधायक को भला फुसलाकर उनकी संपत्ति दान में न ले ले। माननीय हेमंत सोरेन जी, 13 रिम्स में कैदी जो इलाजरत हैं, उनको बंगले की सुविधा मिलेगी कि नहीं? कैदी नंबर 3351 का नया पता, रिम्स डायरेक्टर का बंगला, नाम पट्टिका तो ढक दिया। माननीय हेमंत सोरेन जी, बंगले के नए निवासी कैदी नंबर 3351 माननीय लालू प्रसाद जी के नाम पट्टिका भी लगवाए, ताकि बंगला भी गवाही दे कि भ्रष्टाचार के पुरोधा यहाँ निवास करते। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़ों में सबसे बड़ा उछाल आया है। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को भारत में कोरोना के 44,386 नए मामले सामने आए और 1007 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 44,386 पहुंच गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री का आवास कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सीएम आवास में अब तक लगभग 100 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार का 2 बार कोरोना टेस्ट भी हो चुका है। महाराणा प्रताप प्रतिमा के निर्माण और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर के धनवंत सिंह राठौर का अनशन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनवरी में ही घोषित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निर्माण करने व जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की दिशा में कार्य की जाएगी, पर 7 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं होने पर क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुद किए घोषणा को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की अपील की। बिहार के गोपालगंज में रंगदारी की मांग को लेकर के बेखौफ अपराधियों ने एक डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर देर रात कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर एक पर्चा भी छोड़ा और फरार हो गए। इस पर्चे में लाखों रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार की है। पीड़ित चिकित्सक का नाम डॉक्टर एसके शर्मा है। उचका गांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार के पास लकड़ी मोड़ के समीप उनका घर और निजी क्लिनिक वहीं पे है। यहीं पर देर रात करीब 10:30 बजे एक बाइक पर सवार 2 अपराधी आए। अपराधियों ने आते ही सबसे पहले डॉक्टर के आवास के सामने गेट के पास एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के दौरान अपराधियों ने एक पर्चा भी फेंका जिसमें लाखों रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी कदम आगे बढ़ाया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को पटना से झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन के सामने से राहत सामग्री वाली गाड़ियों को रवाना किया। यहीं रोकिए।
ट्रक को निकलने दीजिए, बैक आइए थोड़ा पीछे जाइए, ट्रक निकलने दीजिए। गाड़ी का अरे कहाँ है मुकेश? गाड़ी मंगवाइए। सब लोग हटिए, सब लोग साइड हो जाइए। आप पीछे जाइए, पटना सहित पूरे बिहार में 10 से 13 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। समस्तीपुर, सारण के मसरक, पूर्णिया और मधेपुरा में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि टर्फ लाइन पंजाब के फिरोजपुर, दिल्ली के ऊपर से होते हुए बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के ऊपर से गुजर रहा है। यह टर्फ लाइन सोमवार से शिफ्ट होकर बिहार के ऊपर से होते हुए उत्तर की तरफ बढ़ेगा। बिहार के राजधानी पटना में अपराधियों ने एक ऑटो संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की यह घटना दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के मुरारचक मुख्य सड़क की है। परिजन के मुताबिक मुबारकपुर कृषि फार्म का रहने वाला एलपी राय का पुत्र गुल्ला राय ऑटो चलवाता था। मुजफ्फरपुर जिले में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर के सुबह ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दल बदल के साथ सड़क पर उतर गए। बेवजह बाइक लेकर घूमने वालों पर जमकर पुलिस का डंडा चला। सरैयागंज टावर, गोला रोड, भगवानपुर में सख्त रवैया अपनाया गया। कार सवार लोगों की भी जमकर खबर ली गई। लॉकडाउन का पालन हम लोग वरीय पदाधिकारी का अनुसार सख्त से पालन करवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। शनिचर और रविवार को पूर्ण तरह से मुजफ्फरपुर लॉक है। केवल मेडिकल के लिए छोड़ा गया है और इमरजेंसी के लिए छोड़ा गया है। जो इमरजेंसी में चल रहे हैं वाहन उनको छोड़ा जा रहा है। क्रांति दिवस पर रोहतास जिला के कोचस प्रखंड अंतर्गत देवरिया गांव के रहने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी का जिला प्रशासन ने घर जाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि क्रांति दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में अस्वस्थता के कारण स्वतंत्रता सेनानी नहीं उपस्थित हो सके, जिसके बाद सरकार के निर्देश पर सासाराम के अनुमंडल अधिकारी राजकुमार गुप्ता दल बदल के साथ देवरिया गाँव पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानी के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। कोचस ब्लॉक के रहने वाले हैं और इनका देवरिया ये ग्राम है जहाँ पे जगदीश तिवारी जी रहते हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको यहाँ पे इनको सम्मानित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के क्रम में आज हम लोग इनको प्रशस्ति पत्र और साल से इनको सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग क्या सर, ये हर से लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ था, लेकिन सभी माननीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कोविड के चलते जाने से अपना असमर्थता जताई थी, जिसकी वजह से इनका नाम रिकमेंडेशन हुआ था और इनको बताया गया कि आप जाके स्वयं उनको वहाँ पे सम्मानित करें। तो उसी क्रम में हम लोग निर्देश के आलोक में आज सम्मानित कर रहे हैं। सर, सम्मानित करने का मुख्य सम्मान ये हमारे देश के धरोहर है और इनका सम्मान करना हम लोग का फर्ज है और उसी के क्रम में हम लोग ये सारी। वैश्विक महामारी कोरोना पर रोकथाम लगाए जाने हेतु केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है, तो वहीं से लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव भी काफ़ी अलर्ट और सजग दिख रहे हैं। साथ ही कोरोना से आम लोगों के जीवन के बचाव हेतु तेजस्वी यादव के विशेष दिशा निर्देश पर पटना महानगर के उपाध्यक्ष उमेश यादव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता के द्वारा राजधानी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता ने सड़क गलियों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। एक घर आइए। जगह जगह कर रहे हैं, क्या उद्देश्य इसके पीछे, क्या मोटो है? राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का दिशा अनुसार उनका कहना है कि पूरे बिहार पहले कोरोना मुक्त किया जाए, उसके बाद में चुनाव में जाया जाए। सरकार को इस चीज पर नजर नहीं है। सरकार मरने के लिए छोड़ दिया है। पूरे देश, पूरे बिहार में महामारी की स्थिति बनी हुई है। प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव सारा राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता को आह्वान किए हैं कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने विधानसभा में पूरे एक घर, एक गली, एक गांव, एक दरवाजा सैनिटाइज करने का आदेश दिया है। उन्हीं का आदेश का आज मैं कुम्हरार विधानसभा से मैं आरंभ किया हूं और एक कुम्हरार विधानसभा में 14 वार्ड आती है। 14 वार्ड को हमने संकल्प लिया है कि कोरोना मुक्त कुम्हरार विधानसभा बनाएंगे। राजधानी पटना में कई स्थानों पर पृथ्वी डे के मौके पर धार्मिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थलों पर पेड़ के रूप में वृक्षारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण मजबूत हो सके। जिस तरह से पर्यावरण कमजोर होने के कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, मौसम भी अनुकूल नहीं है, जिससे कि आकार, भूकंप, महामारी वे समय पर आ जाने से आर्थिक, सामाजिक और जीवन सभी की क्षति होती है। इसलिए जीवन को बचाना है तो पर्यावरण को मजबूत बनाना होगा, तभी जीवन सुरक्षित होगी। इसी कड़ी में गुलजारबाग पोस्ट ऑफिस में कई अधिकारियों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करके जो वृक्ष से, जो प्रकृति से हम लोग को मिला है आज तक, हमारे पूर्वजों को से हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है, उसके बदले में हम लोग अपनी तरफ से वृक्षारोपण करके प्रकृति को वापस करते हैं, जो प्रकृति की बाद में हमें लाभ पहुँचाती है। अगर हम सिर्फ पेड़ काटते रह जाएंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति का तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी हर मौके पर, जैसे खास करके पृथ्वी दिवस है, तो जितना अधिक पेड़ लगा सकते हैं वो लगाते हैं और इसका सामाजिक और प्राकृतिक बहुत से फायदे हैं, जिनका फायदा हम लोग को अवश्य मिलता है। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं अविंदर कुमार, ब्लॉक अधीक्षक पटना साहिब प्रबंधन। आज यहाँ जो है सो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर, जिसमें हमारे डाक अधीक्षक पटना साहिब डिवीजन पटना सिटी के द्वारा ये कार्यक्रम को संचालित किया गया, जिसमें हम लोगों ने 5 प्रकार के पौधों का जो है सो यहाँ पे वृक्षारोपण कराया। क्या नाम हुआ सर? बिहार के गया से बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना गया पुलिस के हत्या चला है। कुख्यात अपराधी शौकत अली की तलाश बिहार, झारखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों की पुलिस को थी। गया के इमामगंज से इस कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी गया पुलिस ने की है। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले इसके खिलाफ थाने में दर्ज थे। गुप्त सूचना मिली थी, ये शौकत अली है जो कि इमामगंज अनुमंडल के पूरे क्षेत्र में कुख्यात अपराधी है। पूर्व कई सारे कांडों में जेल जा चुका है। इसके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी के कई सारे मामले दर्ज हैं। तो अभी सूचना भी कई सारे कांडों में फरार चल रहा था, आर्म्स एक्ट के केसेस भी इसके ऊपर हैं। और कुछ सूचना मिली थी कि अभी ये इस इलाके में भ्रमणशील है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहाँ के कुछ CSP संचालकों को लूटने का एवं गया कोठी रूट में जो कैश वैन चलती हैं ATMs की और बैंकों में भी कैश जाती हैं, उसको लूटने के प्लानिंग थी इसकी। तो इसी हफ्ते, अगले हफ्ते में इसकी सूचना थी कि इसी टाइम में ये लोगों ने रेकी कर रहे थे यहाँ पर
जो भी कैश वैन्स चलती हैं और साथ ही जो CSP संचालक में बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी कैश लेकर ट्रैवल करते हैं उनकी भी इन्होंने रेकी कर रखी थी। और इसी के उद्देश्य से इन्होंने काफ़ी मात्रा में ये गोलियां वैध रूप से शस्त्र और कारतूस इन्होंने जमा किए थे, प्राप्त किए थे, जिसमें ये पिस्टल है, कट्टा है, इन सबके साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक ये कंट्री मेड पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, 22 बोर की जिंदा गोलियां हैं, 8 9mm की जिंदा गोलियां हैं, 9mm नहीं 7.65mm की है गोलियां। 2 मोबाइल फ़ोन है, 2 मैगजीन की पिस्टल्स हैं, एक अपाची मोटरसाइकिल है, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जो जिस पर किसने अपना फेक नाम, गलत नाम देकर इसने बनवाया है। तो इस पर ये धोखाधड़ी करके इसने गलत तरीके से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त किया है। वो ATM कार्ड एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। इसके ऊपर कोठी थाना में कांड संख्या 3212, इमामगंज में 9917, इमामगंज थाना के 126-17 और 144-19 ये सभी जान से ये हत्या करने का प्रयास है माम से केसेस हैं इसमें। ये पूर्व में तिहाड़ जेल में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा वहाँ पर सनलाइट कॉलोनी थाने के द्वारा गिरफ्तार करके जेल गया था और काफ़ी दिन तिहाड़ जेल में भी रहा था। वहाँ से अभी ये बेल पर आया था और उसकी बेल कंडीशन भी जंप किया है, तो वहाँ से भी ये उसका बेल टूट चुकी है, हमने पता किया है। और साथ ही यहाँ से ये चतरा और झारखंड के अन्य राज्यों में भी ये भ्रमण सक्रिय था। वहाँ पे भी ये क्राइम करता था और वहाँ पे कई सारी घटनाएं हुई थी जो वहाँ से घटनाएं करके या फिर यहाँ पर इमामगंज में आकर छिप जाता था, जिसकी वजह से कई सारे कांड डिटेक्ट नहीं हो पाते थे और गिरफ्तारी भी इसकी संभव नहीं हो पाती थी। तो हमने सारी सूचनाएं जब मिली थी तो SDPO इमामगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें SDPO इमामगंज और प्रशिक्षु DSP राजीव हैं, साथ ही CI इमामगंज भी हैं। ये सभी इनको निर्देशित किया गया था। इन्होंने प्रयत्नशील रहकर अच्छी कार्रवाई की, सभी शस्त्र बल का छापामारी की और इसको एक सारे हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी गिरफ्तारी के साथ इस एरिया में जो क्राइम है उस पर कंट्रोल हुआ है। साथ ही कई सारे अपराध होने वाले थे जिस पर इनको रोका गया है, अन्यथा कई सारे गंभीर अपराधों को अंजाम दे सकता था। और साथ ही कई सारे पुराने केसेस भी हैं जिनका भेदन हुआ है। और साथ में हमने झारखंड के आसपास के जिलों को भी इन्फॉर्म किया है कि वहाँ भी अगर किस कांड में वांछित है तो वो लोग आएंगे, इसको रिमांड करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? इसे गिरफ्तारी कोठी थाना अंतर्गत। इसके और कई तर्ज जुड़े हुए समझना, इसमें कई और तर्ज जुड़े हुए हैं। इसमें कई सारे जुड़े हैं। इसके गैंग के और भी सदस्यों का हमें नाम पता मालूम चला है और साथ ही कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग भी हैं जिनका जो इसको अपरोक्ष रूप से संरक्षण भी देते थे, उनका भी नाम पता चला है। तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी हमारे लीगल एक्शन हम लेंगे, साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये कई बार यहाँ पर क्राइम करके कलकत्ता भाग जाता था और फिर वहाँ पर कई दिन तो छुपा रहता था, फिर उसके बाद फिर वापस आकर क्राइम करके फिर निकल जाता था। ये इसका समय था। कुछ दिन पहले साने वाले को गिरफ्तार किया, उनका साथ रिलेशन भी था। शौकत खान वो दूसरे नहीं, वो दूसरे। इसमें हम लोग इसको देख रहे हैं। 2 साल पहले सर यहाँ पर एक गोली चली थी दवा दुकान पर। हाँ, उसमें ये थे। और कई सारे हत्या के केसेस इसके ऊपर भी है। हत्या में भी है, मोती हत्याकांड। कई सारे लेवी की डिमांड भी होती थी वहाँ बाजार में। लेवी का डिमांड अब ये लोग करते हैं। यहाँ पर भी जो छोटे मोटे अपराधी हैं ये लोग, कई बार ऐसे घटनाएं हमारे मोतिहारी में पृथ्वी दिवस को लेकर के आम हो या खास सभी वृक्षारोपण करते दिखे, जिसे लेकर के जिले के DM SDM भी अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण किए। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मोतिहारी के बंजरिया ब्लॉक के चौलाहा में खास तौर से मनरेगा के द्वारा तैयार किया गया था 20 एकड़ के तालाब पर यह वृक्षारोपण किया गया, जिसकी शुरुआत DM ने पौधे लगाकर किया। पृथ्वी दिवस मनाने का जो संकल्प लिया गया था, उसी के प्रतिपूर्ति के लिए सामाजिक संगठन के साथ साथ सभी स्तर के लोग यहाँ पे उपस्थित हुआ है। इसमें रोटरी क्लब है, हमारे रोट्रैक्ट है, इनर व्हील है, लायंस क्लब है, साथ ही में यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। मूल उद्देश्य था कि जो प्लांटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, इसको क्यों बचाना है हमको, ताकि हमको पृथ्वी को जो है सही तरीके से हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिया गया है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो पोखर है, बेसिकली ये पोखर नहीं था तो एक नाला था,
और ये अबैंडन पड़ा हुआ था जिसके उड़ाई बहुत दिन से नहीं हुई थी। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसको मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है, जो हमारे कुछ माइग्रेंट लेबर्स को भी इसमें उन्होंने जॉब दिया था और उनके परिवार वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको रिजुवनेट कर दिया है और इसमें मछली का कार्प वगैरह, रोहू का वगैरह बीज इसमें डाल दिया है। इससे दो चीज़ें हो गई, एक तो पर्यावरण का संतुलन, जो ये नेचुरल जो वेटलैंड रहा करता था वो मेंटेन हो गया। सेकंड चीज़ जो है, एक रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। थर्ड चीज़ जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जिसमें हम कहते हैं कि पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, क्योंकि मछली एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार है, तो ये आहार भी यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो रहा है और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, एक अच्छा प्लीजेंट एनवायरनमेंट हो रहा है। कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए एक रोज़गार होना बहुत आवश्यक है और ये रोज़गार का अपॉर्चुनिटी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है। मैं सभी लोगों को, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को भी और जनप्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सकारात्मक पहल जो है जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो है यहाँ पे इन लोगों ने किया है। एक सेंट्रल जेल वाले मामले में 14 कैदियों को छोड़ा जा रहा है, जिसमें फिलहाल आज की खबरों में देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।